बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, है हरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपनी उम्रा सीरीज़ एपिसोड 6 में। आपके बहुत सारे कमेंट्स के बाद कि आप भी अपनी उम्रा सीरीज़ तो कंप्लीट करें, तो आज शेयर करूँगी मैं आपके साथ फ्राइडे वाइब्स एट मक्का। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 3 मिनट्स मुझे मिनी व्लॉग के लिए बहुत कम लगते हैं। जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ, कोई अपनी स्टोरी बताने लगती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि 3 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो कभी मुझे अपने वॉइस ओवर की स्पीड तेज़ करनी पड़ती है और कभी मुझे वीडियो की स्पीड तेज़ करनी पड़ती है इन 3 मिनट्स को कंप्लीट करने के लिए, जो कि मुझे अपनी स्टोरीज़ जैसे अपनी फीलिंग्स कि जुम्मे के टाइम मक्का में हमारी क्या फीलिंग्स थी, ये सब कुछ बताने के लिए ना मुझे 3 मिनट्स बहुत बहुत कम लगते हैं। लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कि अपनी स्टोरी का समराइज़ किया जाए और आपको उस दिन की फीलिंग्स शेयर की जाए। तो मक्का में आज हमारा फर्स्ट फ्राइडे था और हमें नहीं पता था कि यहाँ पे माशाल्लाह से इतना रश होता है। सुबह 10 बजे की ये टाइमिंग थी और इस टाइम ही यहाँ पे माशाल्लाह इतना रश था कि हमें आगे हरम पाक जाने तक का रास्ता नहीं मिल रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे ही रोड्स पे बैठे हुए थे जाए नमाज लिए और वहीं पे वो अपनी जुम्मा की नमाज़ अदा करने के लिए वेट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा रश की वजह से हम भी हरम तक नहीं पहुंच सके और हमने अपना जो फर्स्ट फ्राइडे की नमाज़ थी वो रोड पे ही अदा की। मक्का में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि जैसे ही अजान होती थी तमाम दुकानें बंद हो जाती थी और हर कोई फ़ौरन से नमाज़ अदा करने के लिए खड़ा हो जाता था, चाहे वो जिधर भी होता था, शॉप पे, शॉप से बाहर। मैंने नोट किया कि वो उधर ही फ़ौरन से नमाज़ अदा करने लगते थे जैसे ही जमात होती थी। यहाँ पर नमाज़ अदा करने के बाद हमें भूख महसूस हुई तो हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए। मक्का में फ्रूट्स माशाल्लाह A+ क्वालिटी का है, बहुत अच्छा था। फ्रूट का टेस्ट भी बहुत मज़े का था। और फिर हम पहुँचे पाकिस्तानी लाहौर होटल और मोस्टली हमने मक्का में खाना यहीं से ही खाया था। टेस्ट तो इनका तकरीबन एक ही जैसा था, हर चीज़ में कौरमा मसाला ज़रूर होता था। ग्रेवी का टेस्ट तमाम सालन का एक जैसा था, लेकिन ये कि फिर भी दूसरे होटल्स की निस्बत इनका खाना मज़े का था। उसके बाद हम पहुँचे बिन दाऊद, क्योंकि हमें अपने घर वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे रिक्वेस्ट की थी कि हमने बिन दाऊद से बाजा के काजू खाने हैं, अलमराई के जूसेस चाहिए थे उन्हें। तो फिर इसी तरह मैं ट्राई करती थी कि जब भी रास्ते में मुझे कोई भी चीज़ नज़र आती थी जो कि मेरे माइंड में होती थी कि मुझे किसी ने कहा है और मैंने उसके लिए परचेज़ करनी है, तो मैं फ़ौरन से परचेज़ कर लेती थी, क्योंकि अगर मैं कहती थी कि ये चीज़ हम बाद में खरीदेंगे तो वो फिर रह ही जाती थी। तो यही होता है मिनी व्लॉग में, जब कोई मैं बात स्टार्ट करती हूँ तो मेरे 3 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं और मुझे बात एंड करनी पड़ती है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।